Hello students, today we will start work done under the effect of gravity. Okay, in this condition we will see two condition. Okay, first of all we will see work done by gravity, and the another condition is work done against gravity. Okay, now take some example. Now suppose if you talk about this condition, suppose that this is the surface of the earth. Okay, and an object is placed here. Suppose that this is an object and you leave the object. अगर आप यहाँ से object को छोड़ते हैं then the object will move down. Okay, this work done on this object, इस object पर इस समय जो work done हुआ in moving the object from this place to the surface of the earth. ठीक है, यहाँ से अर्थ के सरफेस तक मूव करवाने में सपोज दैट ये हो गया हाइट इसका h. ठीक है, now work done in moving the object from the height h to the surface of the earth. इस हाइट से ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस तक मूव करवाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय ग्रेविटी. Why we will say that work done by gravity? Because this is the motion under the effect of gravity. Gravity, that means the attractive force of the earth is attracting this object. अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब फोर्स लगा रही है. तो क्या हुआ, इस पर एक फोर्स भी लगा. ठीक है, ग्रेविटी अपने तरफ एक फोर्स लगाई. दिस इज कॉल्ड व्हाट वी से ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड work done by gravity. Then we can define the work done by gravity. See, when an object moves down under the effect of gravity, okay, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर में नीचे की ओर मूव करती है, सपोज दैट यू लेफ्ट एनी स्टोन फ्रॉम ए हाइट, आप किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होगा वो होगा ग्रेविटी से. याद रहे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. वाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव? एज आई हैव सेड दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी. नाउ सपोज दैट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड. फोर्स हमेशा ग्रेविटी का नीचे की ओर लगता है, एंड द मूवमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड. ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की ओर हो रहा है. ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव होगा. ठीक है, नाउ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट धीरे धीरे कम होता है. सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया तो हाइट तो कम हो गया. ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में ये कंडीशंस होते हैं. नाउ हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय gravity? Now suppose, as I have said, this is the surface of the earth, this is the position of the object, and this is the height of the object. Now see, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर में मूव कर रही है, ठीक है, तो वो जो फोर्स है उसके वेट के बराबर होगा. फोर्स अप्लाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन हाउ वी विल कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? m इंटू जी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटी. ओके, एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? ओके, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? ओके, यहाँ से हम लोग देखते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी वी कैन से वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, एफ इंटू एस. ओके, देन फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी. ओके, फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एस यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम लोग लिख देंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी? एम इंटू जी इंटू एच. दिस इज पॉजिटिव वर्क डन. ओके, नाउ वी विल मूव अनदर कंडीशन, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. Okay, simply see the condition of this. Suppose that this is the surface of the earth and object is kept on the surface of the earth. अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे रखते हैं एंड यू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लिफ्ट कर दिया, ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. व्हेन यू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर, बिकॉज यू आर मूविंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड. ओके, विच फोर्स वी आर कंसिडरिंग? वी आर कंसिडरिंग द ग्रेविटी. याद रहे, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर होता है. ठीक है, हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं, तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर, मतलब फोर्स नीचे की ओर लग रही है.
ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है तो ये नेगेटिव ही होगा, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। सी हाउ वी कैन डिफाइन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की ओर उठाते हैं, देन द वर्क डन इज अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, नाउ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, हाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, these are the condition. Now we will see how to calculate as explained above force applied on the object। अब इस पर फोर्स जो अप्लाई होगा, ठीक है, वो ऊपर की ओर होगा। इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, सपोज दैट कि इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई होगा, सॉरी फोर्स नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऊपर की ओर होगा और फोर्स हमेशा नीचे की ओर ही होगा, ठीक है। तो इसको उठाने के लिए कम से कम जो वेट ऑब्जेक्ट का है ना, सपोज कि ये वेट नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, फोर्स नीचे की ओर, वेट का मतलब ग्रेविटी। ओके, अब आप इससे ज़्यादा अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाना है तो या तो इसके बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा या तो इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की ओर होता है क्योंकि हम लोगों को ग्रेविटी को ही कैलकुलेट करना है, ग्रेविटी को ही कंसिडर करना है, तो फोर्स हमेशा नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज m इंटू g। नाउ सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज नेगेटिव। ओके, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहे हैं, तो ये चूंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। नाउ सी वर्क डन। ओके, how can we calculate work done by gravity equal to work done equal to force into displacement, that will be in minus। okay, then what happened, minus m into g into h, then the force is m minus m into g into h। okay, this is the condition of work done against gravity। okay।